Good morning, dear students. So, we will continue with integration. So, the last form, what we have done, which is dx upon a plus b sine x, dx upon a plus b cos x, dx upon a plus b sine 2x or cos 2x. So, these forms all of you have done, where what I told you what exactly we have to do? We have to write the formula of sine x in terms of tan, which is 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. This is for sine x, and for cos x, this is 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. If it is sine 2x, then we have 2 tan x upon 1 plus tan square x. Fine. And if it is cos x, cos 2x, then it is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. So this is we did in last video. All of you have gone through this form, and we have done couple of problems also. Now, till what we have done, again I am going to one or two substitution based problem, because substitution is always there in integration. Correct? Substitution based problem we will do again. So I'm taking one or two example here again for substitution based. Let's say I have to integrate root under e to the power x minus 1 into dx. Fine. So again the question is what we are going to substitute here. See, if you take e to the power x, we don't have e to the power x outside, but we must have to substitute e to our x minus 1 only. Then only, because power is given. So कैसे करना चाहिए आपको? आप e to the power x minus 1 को t स्क्वायर ले ले. t भी लिया तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम. e to our x minus 1 को t स्क्वायर लिया, देन क्या करना होता है डियर? वी हैव टू डिफरेंशिएट. So e to the power x is e to the power x dx, and this is 2t dt. Fine. Therefore, अब e to the power x को in terms of e to the power x तो है नहीं, तो मैं यहाँ से e to the power x we can get e to the power x is what we can write t square plus 1. तो यहाँ से डियर मैं अगर dx इक्वल्स टू लिखूँ तो ये 2t dt अपॉन e to the power x ये नीचे आएगा, एंड e to the power x इज इन टर्म्स ऑफ t क्या है? t स्क्वायर प्लस 1. फाइन. सो मेरी इंटीग्रल जो है अब कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई? इन टर्म्स ऑफ t में. दिस इज रूट e to our x minus 1, सो दिस बिकम रूट अंडर t स्क्वायर, एंड dx के लिए हो गया हमारे पास डियर 2t dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1. फाइन. which is equal to t square root है ये, so this becomes t, so 2t square dt upon 1 plus t square. अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. करेक्ट? सो ये देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आप बाहर कर सकते हैं. 2 विल बी आउटसाइड. अब t स्क्वायर में एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस टी स्क्वायर है. या तो आप डिवाइड कीजिए, बिकॉज डिग्री इज सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की. तो या हमने इसको एडजस्ट किया, डिवाइड करने पे भी वही आना है. टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज विथ डी टी. लेंथ ये टोटल, एंड दिस इज विड्थ. अब हम इसको सेपरेट कर लें. सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 गेट कैंसिल, सो डी टी लेफ्ट, एंड यहाँ पे डियर माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रह जाएगा. करेक्ट? सेपरेट करने से वो डी टी स्क्वायर प्लस 1 गेट कैंसिल. सो आई इक्वल्स टू डी टी इज टी,
माइनस इसका इंटीग्रेशन पता है अपने को, दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स t एंड प्लस c. नाउ वी विल रीसब्स्टिट्यूट. अब हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं. t हमने क्या लिया था, एक्चुअली वी हैव टेकन, लुक एट दिस, t वी हैव टेकन e to r x minus 1 equals to t square. So t क्या हो जाएगा डियर, रूट अंडर e x माइनस 1. करेक्ट. सो अब मैं यहाँ t पे लाऊं, t की वैल्यू मैं यहाँ क्या लिखूंगा, रूट अंडर e टू द पावर x माइनस 1, और ये माइनस tan इनवर्स रूट ओवर e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c. So this is our integration of the given question. Correct? एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या लिया है क्वेश्चन, I इक्वल्स टू रूट ओवर e टू द पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स. तो मैंने e टू द पावर x माइनस 1 को t स्क्वायर लिया. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट तो इट बिकम्स e टू द पावर x, t स्क्वायर हो गया 2t बाई डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स केम हियर. ठीक है. सो दिस बिकम 2t dt. नाउ dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x. मैंने e टू द पावर x को इन टर्म्स ऑफ t कर लिया, t स्क्वायर प्लस 1. नाउ विल dx इन टर्म्स ऑफ t भी पूरा आ गया डियर. दिस वन इज dx इन टर्म्स ऑफ t. फाइन. सो नेक्स्ट we substituted into integral. So this become root t square into यहाँ पे रूट टी स्क्वायर एंड 2t dt, ये पूरा इसके लिए आ गया dx के लिए, एंड देन 2t स्क्वायर अपॉन t dt, एंड देन मैंने इसको एडजस्ट किया प्लस 1 माइनस 1 करके सेपरेट कर दिया, एंड आफ्टर सेपरेशन वी गॉट द इंटीग्रल dt and minus dt upon 1 plus t square. So finally integration of dt came t, and this integration all of you aware, this is dt upon 1 plus t square is tan inverse t plus c. And now resubstitute, so t equals to root over e to r x minus 1 minus tan inverse root over e to r x minus 1 plus c. So this is your answer of this integration. Fine. तो ये भी आपने क्या देखा डियर, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम. करेक्ट. ये भी एक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम थी जहां पे हमने e टू द पावर x माइनस 1 को t स्क्वायर पुट किया. इफ यू वांट टू टेक t से भी काम चलता था, t रूट रहने के कारण हमने इसको t स्क्वायर लिया. ठीक है डियर. चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं. ये भी सब्स्टिट्यूशन ही है, सब्स्टिट्यूशन का ही प्रॉब्लम है. करेक्ट. देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास. This also I am taking as a substitution based problem. Suppose I have one problem is integral मैंने अगर ये ले लिया cot x upon, this is I equals to cot x upon log sin x इंटू डी एक्स. इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है. सो यहाँ से आप इंटीग्रेशन को पूरा देखो कि क्या पुट करना चाहिए. cot x को पुट करेंगे तो यू विल हैव माइनस cos x स्क्वायर एक्स विच इज नॉट देयर. तो अब मुझे डिनोमिनेटर कुछ हमें प्रोवोक कर रहा है कि डिनोमिनेटर में कुछ पुट किया जाए. केवल sin x भी पुट करोगे तो cos x वो है नहीं वहाँ. सो हमने क्या क्या करना है डियर, विल पुट log sin x. log sin x को we will put t. ठीक है. so once we put log sin x as a t तो डिफरेंशिएट करना होगा डियर. so log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट 1 अपॉन sin x, फिर sin x का डियर cos x, एंड देन dt by dx. तो dx इस साइड को लिया आपने एंड dt इज हियर. so look at this, what it become, cos by sin cot x. so this is cot x dx इक्वल्स टू dt. फाइन. तो मुझे न्यूमरेटर मिल गया इन टर्म्स ऑफ t. सो i इक्वल्स टू इंटीग्रल cot x dx हो गया डियर dt
this is dt upon t, because log sin x I have taken t. So dt by t, all of you know what is the integration. This is nothing but log t plus c. And what about your t? हमने t को resubstitute करने हैं, which is log sin x plus c. So the answer of this integration is nothing but log of log sin x plus c. So very simple substitution. तो एनडीए के अंदर डियर ऐसे ही छोटे सब्सटीट्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगे. आप वेरियस फॉर्म्स कर रहे हो, वेरी गुड, वेरियस फॉर्म्स तो दिमाग में रहना है, बट सडनली बीच में एक सब्सटीट्यूशन के सम आ जाए तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को करने का पर्पस ही है कि ऐसे छोटे छोटे सब्सटीट्यूशन के बेस्ड प्रॉब्लम आप कर पाए. ठीक है. So there I am going to take another substitution example, because substitution is very very important in your integration. Correct dear? So I'll take another example. Substitution based पे प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. Let's say मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल. लुक एट दिस. I equals to integral sin to the power 6x upon cos to the power 8x dx. ठीक है. अब मुझे इसमें देखना है, साइन कॉस में ऑलरेडी टर्म दी हुई है, तो अब इसमें सब्सटीट्यूशन क्या की जाए. व्हाट शुड बी द राइट सब्सटीट्यूशन सो दैट यू कैन गेट द इंटीग्रल. फाइन. तो आप देखो कि साइन बाई कॉस 6 अगर मैं एडजस्ट करूं तो वो tan बन जाएगा, और cos का 2 नीचे रह जा रहा है. लुक एट दिस, हाउ वी विल प्रोसीड फॉर दिस सम. इफ I will collect sin to the power 6x upon cos to the power 6x into 1 by cos square x into dx. मैंने ये अरेंज किया पहले. ठीक है. After arranging this, what we observed that sin by cos we can make tan. So here we can write tan to the power 6x, or 1 by cos square x को what I can write, sec square x into dx. Fine. So अभी कैसा रियलाइज हो गया, tan मिल गया, sec square है तो tan x सब्सटीट्यूशन में जाएगा ही जाएगा. तो what we'll do, we'll put tan x as a t. करेक्ट. tan x को क्या पुट कर देंगे आप, t पुट कर लेंगे. सो tan x एज ए t. सो डेरिवेटिव क्या होगा डियर विथ रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt. फाइन. अब नाउ अब हम इंटीग्रल में जाते हैं. इंटीग्रल हमारा ट्रांसफॉर्म होके इन टर्म्स ऑफ t में क्या बन गया, दिस इज t टू द पावर 6 इंटू dt. एंड t टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर, t टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c. एंड व्हाट वी हैव टेकन t, tan x. सो tan x टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है. लुक एट दिस. साइन टू द पावर 6x प्लस अपॉन कॉस टू द पावर 8x. फर्स्ट वी अरेंज, हमने क्लब किया साइन 6 और कॉस टू द पावर 6 को एक साथ, और एक बचा हुआ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स. आई हैव लेफ्ट इट एज इट इज. साइन बाई कॉस इट बिकम्स tan टू द पावर 6x, एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर. नाउ tan x वी पुट केप्ट इट एज ए t. तो डेरिवेटिव हमारा डियर सेक स्क्वायर एक्स dx मिल गया, एंड विच इज dt. फाइन. अब हम इंटीग्रल में चले आए तो दिस t, tan के लिए हमने t लिखा है, तो ये हो गया t टू द पावर 6 इंटू डी टी, बिकॉज tan टू द पावर 6 इज हियर. फाइन. और सेक स्क्वायर के लिए हमारे पास वी हैव डी टी. करेक्ट. सो t टू द पावर 7 by 7 plus p, and then finally t we have which is tan x. So again we have resubstituted here. Fine. So tan x to the power 7 upon 7 plus c is the answer. ठीक है डियर. तो सी आप इंजॉय करेंगे सब्सटीट्यूशन के सम जितने आप बनाएंगे, यू विल फाइंड कॉन्फिडेंस, और इंटीग्रेशन के और डेप्थ में आप पहुंच पाएंगे. ठीक है.
तो जितना आप सब्सटीट्यूशन के सब प्रॉब्लम करें आर एस अग्रवाल से या 12th के टेक्स्ट बुक से, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू क्रैक द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। और बहुत लेंदी प्रॉब्लम नहीं होते हैं इंटीग्रेशन के, थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सब्सटीट्यूशन में आपको बोला गया क्या करना है, व्हाट यू हैव टू पुट, ठीक है। चलिए नाउ विल मूव टू एक और हम सब्सटीट्यूशन की प्रॉब्लम लेते हैं। I equals to इसको भी सब्सटीट्यूशन करके देखना है आपने, सारे फॉर्म्स आपने किए हुए हैं। हमने लिया एक प्रॉब्लम देयर, dx अपॉन 1 plus it is plus 3 1 plus 3 sin square x plus 8 cos square x, ठीक है। दिस इज आवर इंटीग्रेशन, 1 plus 3 sin square x plus 8 cos square x. So now when we see this form, what we are realizing कि यहाँ पे sin square है, cos square है, ठीक है। तो अपने को साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिल गया, तो हमने देखा है कि इस फॉर्मेट के अंदर वी डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। देन ओनली tan और sec स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाता है, तो dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड अपॉन 1 plus 3 sin square x plus 8 cos square x टोटल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। फाइन, ये हमारा कंसेप्ट था। फॉर्म में भी हमने ये देखा था कि व्हेनेवर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की सिचुएशन दिखे तो आपने क्या करना है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x कर देना है, ठीक है। दिस इज योर इंटीग्रल। नाउ I equals to dx upon cos square x becomes sec square x into dx, and denominator में हो गया डियर 1 by cos square is sec square, ठीक है। दिस इज 3 tan square प्लस 8, दिस मच लेफ्ट, ठीक है। यहाँ डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये सीन है। सो अब अभी tan x को t पुट करना है, ये तो श्योर है, बट ये sec स्क्वायर x को भी इन टर्म्स ऑफ tan में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी sec 1 मिनट, स्पेस यहाँ कम दिख रही है। So what we'll do, I equals to sec square x dx अपॉन यह आ गया 1 plus tan square x और 3 tan square x plus 8, ठीक है। So total it will be sec square x dx अपॉन 4 tan square x प्लस 9, ठीक है। 4 tan square x प्लस 9। अब tan x को t सब्स्टिट्यूट करना है, sec स्क्वायर x dx ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो लुक एट दिस, नाउ विल पुट tan x एज ए t। सो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डियर, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, तो इंटीग्रल हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया इन टर्म्स ऑफ t में, विच इज dt अपॉन 4
टी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, आ गया स्पेशल इंटीग्रल फॉर्म में। सो अभी इसमें क्या करना है, 4 बाहर लेना है अपने को कॉमन। सो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9/4. So this came into x square plus a square format. So we'll पहले फॉर्मेट बना लें आप, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू 1/4. What is the formula of this? All of you are aware, dx upon a square plus x square is equals to 1/a tan inverse x by a plus c, ठीक है। तो ये रिजल्ट यूज की जाएगी यहाँ पे। So 4 into 1/a is 3/2 tan inverse x by a, t by 3/2. Wait, this is 3/2 plus c. So finally इसको सिंप्लीफाई करें आप तो दिस इज 2/3, so 1/6 tan inverse 2t, t हमने क्या लिखा है, tan x, 2 tan x upon 3 plus c. दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो डियर, इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लो क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फॉर्मेट था 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स। सो इस फॉर्मेट के अंदर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो वी मस्ट डिवाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स. So we divided by cos square x. Then it came sec square x dx, sec square x plus 3 tan square x. Again we expanded sec square x in terms of 1 plus tan square x plus 3 tan square x plus 8, which came 4 tan square x plus 9. Correct? Now we substituted, what we substituted, tan x as a t. So sec square dx dt came. Fine. Now everything came in terms of t. So this came 4t upon 4t square plus 9. 4 common लेंगे. Coefficient of t should be 1. Then only we will get the formula. So t square plus a square, which is dx upon a square plus x square format, which is 1 by a tan inverse x by a plus c. So हमने यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दिए, ठीक है। And while simplifying, we have 1 upon 6 tan inverse 2 tan x by 3 plus c is the answer. Fine. Go through कीजिए, समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन, ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है। फॉर्मेट था क्या अपना, dx अपॉन a b sin स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x, करेक्ट। दिस वॉज द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर हमने क्या करना है, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x. दिस इज द मंत्रा टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. फाइन. नाउ देयर विल मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगेन आई एम अगेन टेकिंग अ प्रॉब्लम ऑफ सब्स्टिट्यूशन. See, another problem of substitution. See, substitution वर्ड मैं बार बार जो यूज करता हूं उसकी मीनिंग को समझे. या तो वो फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या वो स्पेशल इंटीग्रल को लाने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मीन्स सब्स्टिट्यूट करके आप इंटीग्रल के फॉर्मूला में पहुंच जाते हैं. दैट इज द रोल ऑफ सब्स्टिट्यूशन.
करेक्ट। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बार बार सर सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, मीनिंग क्या होती है? मीनिंग सब्स्टिट्यूशन का चेंज करना, सब्स्टिट्यूट करना। अगर आपकी टीम हार रही है तो टीम को जिताने के लिए आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पता चला टीम जीत गई, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेशन के आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फाइन डियर। चलिए आइए हम एक और सिचुएशन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में। प्रॉब्लम है हमारे पास x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन देखने से कुछ आइडिया लग रहा है अपने को कि इट्स वेरी सिंपल, कि अगर मैं x प्लस साइन एक्स है, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है। अब किस तरह की सब्स्टिट्यूशन की जाए? अगर मैंने यहाँ पे कॉस 1 प्लस कॉस एक्स पुट किया तो यहाँ x आ रही है और कॉस का साइन आ रहा है, लेकिन ये x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़े दिमाग खर्च कीजिए कि व्हाट शुड बी सब्स्टिट्यूशन। कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं या इसको हम सेपरेट करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डियर ये प्रॉब्लम को अगर मैं थोड़ी देर बाद करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, बाई पार्ट्स का। अब आप बोलेंगे सर आपको पता कैसे लग गया ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, हमें क्यों नहीं पता लगा? आप तो पहले बोले ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। डियर इसमें बेसिकली x अपॉन अलग करेंगे जब आप, तो मैं आपको 2 स्टेप करके दिखा देता हूँ। x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये एक सेपरेट होगा, और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, इंटू डी एक्स। देन यहां से डियर ये x 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और नीचे अपना 2 रह गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आ गया ना, ये x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज अ बाई पार्ट्स, u इंटू वी रूल आ गया। ठीक है, तो इस सम को हम बाई पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस सम विल सॉल्व इन बाई पार्ट्स। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी आप नहीं कर पा रहे हैं। 1 को पुट करेंगे तो 0 होगा, देयर इज x, और एडजस्टमेंट ऑल्सो वोंट हेल्प यू। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जैसे ही आप बाई पार्ट सीख लेंगे तो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन ऑल्सो ना। तो बाई पार्ट्स जानने के बाद आपको ये सम इमीडिएट स्ट्राइक करेगा कि दिस सम विल गो बाई पार्ट्स। ठीक है, चलिए तो हम नाउ द नेक्स्ट जो सेगमेंट वी आर गोइंग टू टेक, सब्स्टिट्यूशन के इतने प्रॉब्लम्स हमने देख लिए, वेरियस फॉर्म्स वी केम टू नो। जो फॉर्म्स हमने डिस्कस किया, a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी साइन एक्स, स्क्वायर वाले फॉर्म। अब हम डियर इंटीग्रेशन के सेकंड लास्ट पार्ट में जाते हैं, जिसको बाई पार्ट्स से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, दैट इज u इंटू वी रूल वी विल कम टू नो। विच रूल? u इंटू वी रूल, जिसको मैंने इंटीग्रेशन में इसकी एक अलग सी इंपॉर्टेंस है इसका, बाई पार्ट्स। करेक्ट, इसको बाई पार्ट्स कहते हैं। बेसिकली ये u इंटू वी रूल है इंटीग्रेशन का। ठीक है, दिस इज u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल सेज u और v जो है 2 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे लॉगरिथमिक, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा डियर x log x। ठीक है, x log x dx। तो ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है। तो ये u और ये v, ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन u होगा और कौन v होगा, वो हम रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। ठीक है, सो u इंटू वी रूल dx जो होता है वो कहता है कि u आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v की जाती है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डेरिवेटिव ऑफ u करा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x अगर फंक्शन x का है, इनटू अगेन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ v। और जब ये आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो वापस एक ये जो बड़ी वाली इंटीग्रेशन है इससे आपको इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, सो
u into v rule what says? U outside integration of v minus integral derivative of u into integration of v, एंड इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर इसके साथ इंटीग्रेट होगा. ठीक है. सो ये प्रैक्टिस करते करते पेन पे आ जाएगा आपका. ठीक है. ये रूल कैसे u v dx हमें डिसाइड करना है, u और v कौन होगा वो हम रूल में बताएंगे आपको. तो ये प्रैक्टिस करने में आप u आउटसाइड v इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u करेक्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये पूरा इंटीग्रेट जब ये इंटू हो जाएगी तो इसका इंटीग्रेशन आप फिर से एक बार करेंगे. सो दैट इज u इंटू वी रूल डियर. ठीक है. तो आप जैसे जैसे सम बनाएंगे तो ये रूल भी आपके पेन में बैठ जाएगी. ठीक है ना. सो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, u इंटू वी रूल है. इस रूल को याद रखेंगे आप. करेक्ट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम और ये बाय पार्ट्स के जो रूल हैं दैट वी विल डिस्कस, कि इसमें u कौन सा होना चाहिए, v कौन सा होना चाहिए. जैसे हमने आपको यहाँ शो किया x log x, तो इसमें u कौन होगा एंड v विल बी विच वन. ठीक है. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. सो डियर, पुराने जितने जो मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन के कुछ बेस सम्स किए हैं गो थ्रू कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. करेक्ट. सो एंजॉय इंटीग्रेशन डियर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एरिया. आई बिलीव मैंने होमवर्क अभी तक नहीं दिया है इंटीग्रेशन में, बिकॉज इंटीग्रेशन बड़े मिक्स्ड टाइप का होता है. आई विल प्रोवाइड यू होमवर्क सो दैट यू विल सॉल्व yourself some problems, then you will find again confidence. ठीक है. So in the next video we will discuss integration by parts. Correct. So dear,